दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। द फ्यूचर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि झारखंड सीजीएल में जो रिजल्ट आया उसमें जो धांधली हुई, उसके बाद जो उग्र प्रदर्शन हुआ या कहें कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई आंदोलन पर, वो एक तरह से निंदनीय था। और देवेंद्र भाई के ऊपर जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वो भी बहुत ही गलत था। हाई कोर्ट का निर्णय भी उसके बाद आया और हाई कोर्ट का निर्णय हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने स्टे लगा दिया। हम विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहा कि उन्होंने रोक लगा दी परीक्षा परिणामों पर। दूसरी चीज देखने को मिला कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को रोक नहीं लगाया, केवल परीक्षा परिणामों पर ही रोक लगाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारी आंशिक जीत रही, पर ये हमारा जो प्रयास है वो चलते रहेगा और इस प्रयास के कारण ही हम सफल हो पाएंगे। देखा जाए तो देवेंद्र भाई के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनका छूटना, और उन छूटने के बाद वो जिस जोश के साथ वो और हंसते हुए जो अभी उन्होंने भाषण दिया, जो जिस उत्साह के साथ उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा। दूसरी तरफ प्रशासन भी का कार्रवाई का लोगों ने बहुत ही विरोध किया, राज्यवासियों की तरफ से भी बहुत विरोध देखने को मिला। दूसरी तरफ जो झारखंड से बाहर रह रहे हैं और उधर के जो विद्यार्थी हैं, और हम यहाँ सिलेक्शन हुआ है जेएसएससी सीजीएल में, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात और यूपी, इस तरह के जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल, इस तरह के जो लोग हैं, उनको ये संदेश गया कि भाई झारखंड के विद्यार्थी हैं, इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि उनका जो हमारा जो प्रदर्शन था, आंदोलन था देवेंद्र महतो के नेतृत्व में, वो बहुत ही सफल रहा। और सफल होने का एक परिणाम ये है कि हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणामों पर रोक लगाई। ये हमारी आंशिक जीत भी कही जा सकती है। जयराम महतो जी ने भी बहुत ही अच्छी बात कही, उनका भी एक वक्तव्य आया, बयान आया, तो स्वागत योग्य था। अभी हम रांची में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं छात्र, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनसे जो खबरें आ रही है, वो ये कि उनको खुद नहीं पता है कि हमारा जेएसएससी सीजीएल में कितना नंबर आया है। इसका अनुमान लगाइए मित्रों कि जिस विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस विद्यार्थी का चयन हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उस विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि मेरा सीजीएल में कितना मार्क्स आया है। अर्थात बिना कट ऑफ जारी किए, कट ऑफ जारी नहीं हुआ तभी तो उनको पता नहीं है, नंबर जारी नहीं हुआ तभी तो उनको पता नहीं है। तो इस तरह के जो परीक्षा परिणाम होते हैं, इनसे कि हम लोग क्या समझे, सीधा सीधा मतलब निकल रहा भाई कि गड़बड़ तो हुआ है। और गड़बड़ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी जांच के लिए आदेश क्यों दिए? आखिर वो उनको भी तो कुछ महसूस हुआ होगा, या उनको भी लग रहा होगा कि जेएसएससी ने एग्जाम में गड़बड़ी की है, चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, तभी तो वो सीआईडी जांच करने के लिए बाध्य हुए। लेकिन हम लोग इतना में नहीं मानेंगे। विद्यार्थियों का डिमांड है कि सीबीआई से जांच हो, सीआईडी से जांच नहीं हो, क्योंकि सीआईडी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी सीआईडी टीम अपने सरकार के विरुद्ध, अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता है, उसके विरोध जांच प्रक्रिया नहीं कर सकता है। तो सीबीआई जांच करने का मांग करने के पीछे ये तर्क है कि एक ऐसी एजेंसी से हम लोग जांच करवाएं जो राज्य सरकार के अंतर्गत ना आता हो, जो राज्य सरकार के अधीन ना आता हो, जो मुख्यमंत्री के प्रभाव में अपना निर्णय बदल ना दे। ऐसे संस्था से हम लोग करवाने के डिमांड कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों का मांग इसमें जायज़ भी है कि उनका कहना कि भाई सीबीआई से जांच करवाइए। और सीबीआई से जांच क्यों ना हो? आप सीआईडी से जांच करने के लिए जब मान गए हैं, तो सीबीआई से जांच करने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होने वाली है 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या होता है ये देखा जाना चाहिए। उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आगे जो आंदोलन होगा, यदि सरकार ना मानी, तो आगे जो आंदोलन होगा इससे ज़्यादा बेहतरीन, इससे ज़्यादा प्रभावी, उससे ज़्यादा बाध्यकारी आंदोलन होगा, जो सरकार को माननी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये भी सुनने को मिल रहा है कि जयराम महतो जी का जो
उन्होंने आंदोलन में शामिल नहीं हुए, छात्र हित की बातें थोड़ी देर से उठाई, वो अपने कामों में व्यस्त रहे। जिस दिन देवेंद्र महतो पर लाठीचार्ज हुआ, आंदोलन हुआ, उस समय उनका कोई बयान नहीं आया। कुछ लोग यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो इन आरोपों के तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सबका एक पर्सनल लाइफ भी होता है। सुनने में आ रहा था कि उनका परीक्षा भी था, वो विधायकी पद पर भी हैं, कुछ और भी काम हो सकता है, व्यस्त उनका रूटीन होगा। तो ऐसा ना आप लोग सोचें कि उन्होंने आपसे गद्दारी की है, आपसे विश्वासघात किया है, या विधायक पद जीतने के बाद वो बदल गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए चूंकि जयराम महतो जी उस तरह के नेता हैं नहीं, हो सकता है कि पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से वो लीड कर रहे हो आंदोलन का, हो सकता है वो पीछे से सभी को सपोर्ट कर रहे हो। और उन्होंने वक्तव्य तो जारी किया था देवेंद्र महतो जी के गिरफ्तारी के बाद। तो इन आरोपों को फैलाना और इतना जल्दी हड़बड़ा जाना, इतना जल्दी आरोप लगा देना जयराम महतो जी पर, ये गलत बात है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भरोसा रखें अपने नेताओं पर और अपनी एकता पर, अपनी छात्र एकता पर, कि हम लोग सफल होंगे, झारखंड के लोग सफल होंगे, झारखंड के विद्यार्थी सफल होंगे। और ये संदेश बिहार को भी जाएगा, ये संदेश अन्य राज्यों को भी जाएगा, राजस्थान, यूपी, सभी को ये संदेश जाएगा कि देखिए, जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा के परिणामों पर जो गड़बड़ी की थी उसे स्वीकार किया। सरकार ने परीक्षा परिणामों को रद्द किया। जेएसएससी सीजीएल पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और छात्र आंदोलन की जीत हुई। ये यदि हमारी जीत होती है, जो कि होगी, बिल्कुल होगी, यदि हमारी जीत होती है तो ये हम केवल राज्य के लिए हित में नहीं है, ये अन्य राज्य के हित में भी है। बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान हो, यूपी हो, हर जगह इस तरह की धांधली हो रही है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो झारखंड हित के साथ साथ छात्र हित की भी है, छात्र हित की भी बात हम लोग कर रहे हैं। और छात्र हित चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, छात्र हित होता है भैया। तो इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि हाई कोर्ट हमारी बातों को ध्यान रखेगा, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, और जो तर्क दिया जा रहा है उन तर्कों पर विचार करते हुए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को परिणामों को रद्द करेगा और सरकार भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि जेएसएससी का फ्रेश एग्जाम हो और उसमें कट ऑफ मार्क्स जारी हो, किस विद्यार्थी को कितना नंबर आया वो जारी हो, और चयन प्रक्रिया में जो भी पारदर्शिता होती है, जो भी हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा का पालन करते हुए, न्याय का पालन करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करते हुए, कानून सम्मत जो प्रक्रियाएं होती है उसको करते हुए परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा परिणामों की जारी होनी चाहिए, अर्थात चयन होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आपका विचार अपेक्षित है। यदि आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें अपना विचार। धन्यवाद।